हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे इस चांदनी के प्लांट के बारे में, या इसे हम इसे मूनलाइट प्लांट भी कह देते हैं इंग्लिश में, और बाकी इसे जूही प्लांट भी कहा जाता है। तो इस प्लांट की देखिए खासियत तो सबसे पहले ये है कि इसकी ऐसी बड़ी अच्छी सी ऐसे एकदम छोटी छोटी सी लीव्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी, और एकदम ऐसे फूल होते हैं और पूरा ये एकदम फूलों से भर गया होता है। अभी तो क्योंकि अक्टूबर का सीज़न है तो इसमें फूल फिर भी कम है, वरना समर्स में इसमें पूरा फ्लावर भरा रहता है, आपको पत्ती दिखेगी ही नहीं। बस इससे क्या है कि अगर आपने किसी हाई अमाउंट ऑफ सनलाइट वाली स्पेस पे रखा है तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। आप देख सकते हैं इसमें एक एकदम छोटा सा पौधा है, ये कोई बहुत बड़ा पौधा नहीं है, मगर इसमें कितनी ढेर सारी इसमें कलियां आई हुई हैं, और इसमें फिर यही धीरे धीरे होकर के खूब ढेर सारे इसमें फ्लावर्स निकलेंगे, और इस तरह से दिखता है ये। और एक चीज़ और है कि आप अगर इसे कहीं लगाना चाहें तो उसके लिए सबसे बेहतर जगह है कि आप इसे या तो एक ऐसे गमले में लगा सकते हैं, जो कि ये शो प्लांट भी हो सकता है, काफ़ी अच्छा दिखता है और काफ़ी लुक्स में अच्छा होता है। तो आप इसे अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं, बॉन्साई बना सकते हैं इसका। बाकी इसको हैज पे लगा सकते हैं, अगर आपको कहीं बाउंड्री वॉल के साइड में इसको लगाना हो लाइन से तो वो लगा सकते हैं, इसकी खूब अच्छी हैज बन जाती है। ये जो है ये मिनी चांदनी है, एक इसी में एक दो बड़ी वैरायटी आती है। एक इससे बड़ी वैरायटी होती है जिसकी इसी तरीके का पौधा होता है, बट उसकी लीव्स थोड़ी और बड़ी बड़ी होती हैं, इसके जैसे बहुत छोटी हैं, उसकी थोड़ी और बड़ी होती हैं। और एक वैरायटी होती है, मैं दिखाता हूँ आपको। एक इसकी ये वैरायटी है। हमारा ये काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया है तो इसलिए इसको थोड़ा दिखाना मुश्किल है पूरा ऊपर से, बट इस तरह से इसके फ्लावर्स होते हैं। तो ये उससे बड़ी वाली चांदनी है। ये कई जगह आपको या तो मोगरा के नाम से भी मिल जाएगा, या तो एक नॉर्मल चांदनी का पौधा मांगेंगे तो फिर वो ये दे देंगे। बाकी जो ये है ये इसे मिनी चांदनी कहा जाता है। तो ये बड़ा ही अच्छा ऑर्नामेंटल प्लांट है, आप देख ही सकते हैं किस तरीके का ये दिखता होता है। और अगर इसका बॉन्साई बनाना है तो बहुत अच्छे से इसका बनता है। देखिए इसमें सबसे पहले नीचे दिखाता हूँ, ये इसका पॉट है, ये इसका पॉट है, और देखिए कितने अच्छे से इसका ये जो तना है ये बना हुआ है। जैसे बड़े पेड़ होते हैं उनका जैसे फोलिएज होता है कि उनमें ऐसे तना होता है, फिर ऊपर जाके डाली होती हैं और ऊपर बिल्कुल ही घना सा बिल्कुल अम्ब्रेला के तरह का हो जाता है ना, एकदम उस तरीके का ये है। और काफ़ी अच्छा है, अगर आपको टॉपियारी बनानी है तो उसके लिए भी अच्छा है, बाकी ये हेज के लिए भी अच्छा है। एक कोई छोटा सा गमला है उसमें सजाने के लिए प्लांट रखना है तो उसके लिए भी अच्छा है। बस इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि इसे अच्छे से धूप चाहिए होती है, कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप मिले। ये इंडोर प्लांट नहीं है तो घर के अंदर नहीं रख सकते, बट घर के बाहर रखने के लिए बेस्ट होता है। रही बात इसके फ्लावर्स वगैरह की, तो देखिए इस तरह के इसके फूल होते हैं, छोटे छोटे से बिल्कुल ऐसे इसके फ्लावर्स आते हैं, और फिर इन्हीं में इसकी बीज भी बन जाती है जिससे आप गमले में लगा के प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। बाकी इसके जो फ्लावर्स होते हैं उसमें खुशबू नहीं होती। इससे बड़ा वाला जो आता है वैरायटी उसमें भी खुशबू नहीं होती, मगर जो ये हमारा चांदनी होता है ना, इसको हम कहते हैं डबल चांदनी। इसके प्लांट में ना, ये जो बड़ा वाला चांदनी का वैरायटी है, इसके प्लांट में खूब खुशबू होता है। इसके जो फूल होते हैं ना उसमें बहुत स्मेल होती है, उसमें अच्छी फ्रेग्रेंस होती है इसका, क्योंकि ये जैस्मीन की एक वैरायटी है तो इससे फिर परफ्यूम्स वगैरह भी बनते हैं। मगर ये वाला जो है इससे परफ्यूम्स वगैरह नहीं बनते, ये बस नॉर्मल ऐसे वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। मगर ये है कि बहुत अच्छा लगता है जब पूरा आप किसी जगह पे हेज वगैरह पे लगाओगे और फिर वो पूरा समर्स में वाइट रंग का हो जाएगा या अलग एकदम कलर का हो जाएगा तो बड़ा अच्छा सा लगता है। इसमें एक येलो रंग के फ्लावर वाली भी वैरायटी आती है। ये हमारे घर में जो लगा है वो वाइट रंग के फ्लावर्स वाली वैरायटी है, तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। बाकी आप इसे ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे घर में खूब अच्छे से धूप आती हो, और यूजुअली इसे वैसे बहुत बड़ा गमला तो नहीं चाहिए होता। हमारे यहाँ ये 12 इंच के पॉट में, सीमेंट पॉट में लगा हुआ है, तो काफ़ी समय से ही लगा हुआ है, तो अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है इसमें। वैसे ये छोटे गमले में भी बढ़ जाता है, जैसे अगर इतना बड़ा गमला हो तो भी चलता है, इतने बड़े गमले में भी लग जाता है, और इतने बड़े गमले में भी, ये तो छोटा वाला गमला है इसमें भी लग जाता है। बस इसको ये है कि थोड़ा सूखता जल्दी है तो इसको ज़रा पानी दीजिएगा, और जो इसकी ऐसे सॉइल बनाइएगा ना वो वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए। वेल ड्रेनिंग सॉइल के लिए आप कर क्या सकते हैं कि सबसे पहले तो एक पार्ट ले लीजिए, उसमें आप खाद का कोई भी खाद ले सकते हैं, काउडर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, लीफ मोल्ड कंपोस्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस तरह की खाद ले लें। उसमें फिर आप एक पार्ट मिला दीजिए उसमें अपनी नॉर्मल गार्डन सॉइल, जो आपके घर के आसपास जो मिट्टी नॉर्मली ज़मीन की मिट्टी होती है वो डाल दीजिए, और एक पार्ट उसका ले लीजिए सैंड, जो हमारे जो रेत वाली जो बजरी जिसे हम कहते हैं ना हिंदी में, जो रिवर सैंड होती है,
वो वाली सैंड लीजिएगा जो सी के पास होती है, वो वाली सैंड यूज़ नहीं होती। तो जो घर बनाने के लिए जो सैंड यूज़ होती है वो सैंड और थोड़ी सी मिट्टी और खाद, ये 3 मिला करके इसका पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। उसमें फिर ये प्लांट लगा दीजिए। कोई इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, पूरे साल एक तो ये हरा रहता है। हाँ, हो सकता है कि विंटर्स में थोड़ी सी इसकी लीव्स गिर जाएँ क्योंकि इसका सीज़न नहीं है। अभी तो अक्टूबर है, देख रहे हैं एकदम अच्छे से चल रहा है, मगर ये है कि नवंबर दिसंबर में और जान में जब और ज़्यादा ठंडा बढ़ेगा तो हो सकता है इसकी थोड़ी सी लीव्स गिर जाएँ। मगर अभी तो ये हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही अच्छा चल रहा है। तो ये होता है इसकी, इस तरह से इसकी लीव्स ग्रो करती होती हैं और देखिए बिल्कुल घना ही हो जाता है। इस तरह से लीव्स ग्रो करती हैं कि आपको फिर वो नज़र नहीं आएगा। इसका आप बुश बनाएंगे ना तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। हमने तो थोड़ा सा शेप दे रखा है ना, इसलिए ये ऐसा है ट्री जैसा, वरना ये एकदम ही बहुत अच्छा सा ही ग्रो कर जाता है। जिस भी शेप का बनाना चाहें बन जाएगा। और जहाँ तक फ्लावर्स की बात है तो ये समर्स में ही फ्लावर करता है। वैसे अभी ये अक्टूबर में भी कर रहा है क्योंकि हो सकता है फिर ये लास्ट इसका बैच हो, मगर ये वैसे तो ऑलमोस्ट पूरे समर ही फ्लावर देता रहता है। तो आपको ये साल के शुरू में समझ लीजिए अप्रैल में या मार्च में ये इसके फ्लावर शुरू हो जाते हैं और फिर वो वही नवंबर तक चलते हैं। ऐसे इसके फ्लावर्स होते हैं और खूब अच्छा सा प्लांट लगता है। बाकी इसमें कोई पेस्ट वगैरह नहीं लगता, मैंने तो आज तक इसमें कोई कीड़ा वगैरह लगते देखा नहीं। एक चीज़ है कि इस पौधे में चींटियाँ थोड़ी होती हैं, तो अगर उसके लिए आप कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो कर सकते हैं, वरना और तो कोई ऐसी बहुत तो मतलब नेचुरल सी चीज़ है, कुछ बहुत इसमें प्रॉब्लम नहीं होती इस प्लांट में कोई भी। ईज़ी टू ग्रो प्लांट है, बहुत कम मेंटेनेंस मांगते हैं और बिल्कुल अच्छे से चल जाता है। बस वेल ड्रेनिंग सॉइल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसका पानी मत दीजिएगा, नॉर्मल अमाउंट में बस पानी दीजिएगा। और अगर इसकी बाकी और फर्टिलाइजिंग वगैरह की बात करें तो इसमें बस वही जो आप साल में आप मान लीजिए 2 बार इसमें थोड़ी बहुत खाद डाल सकते हैं बस, और ज़्यादा ऐसे खाद वगैरह की बहुत ज़रूरत नहीं होती। बस इसे सनलाइट वाली स्पेस पे रखिए और इसमें खूब अच्छे से फ्लावर्स निकलते होते हैं और ये खूब अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा होता है और इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस प्लांट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।